जय श्री राम। जय वीर हनुमान। मेरे इस आख्यान माला की 136वीं कड़ी में आप सब प्रियजनों का स्वागत है। आप सबका अभिनंदन है। तो आज के आख्यान में हम हनुमान चालीसा के अंत में जो बहुत सुंदर दोहा लिखा गया है उसी का विश्लेषण करते हैं। तो दोहा सुने। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। अब देखिए, ये दोहा जितना देखने में सरल लगता है उतना सरल है नहीं, बहुत ही सारगर्भित है। तो हनुमान चालीसा के ज्ञान सागर में डुबकी लगाकर इस दोहे के रहस्य रूपी मोती को खोजते हैं। तो आइए इस पर विश्लेषण शुरू करते हैं। तो पहली लाइन में कहा गया पवन तनय। वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ प्रसंग है कि पवन देव माता अंजनी के रूप सौष्ठव और यौवन से मुग्ध हो गए और इस प्रकार हनुमान जी पृथ्वी पर पधारे। और सब समय उनका जो लौकिक पिता थे राजा केसरी, उनका नाम नहीं आता है, लेकिन हनुमान जी का बार बार आता है। उन्हें पवन कुमार कहा गया, पवन तनय कहा गया, आंजनेय कहा गया, अंजनी कुमार कहा गया। इस प्रकार हनुमान जी के साथ माता अंजनी भी अमर हो गई। सृष्टि के अंत तक हनुमान जी चिरंजीवी रहेंगे, तो उसी प्रकार माता अंजनी भी तब तक याद की जाती रहेगी। पवन तनय, इसके बाद संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। तो संकट हरण और मंगल मूर्ति, ये दो शब्द सिर्फ हनुमान जी के लिए ही नहीं है, ये गणेश जी के लिए भी कहे जाते हैं। देवर्षि नारद ने संकट नाशन नाम गणेश स्तोत्र में गणेश जी के 12 नाम बताए। संकट हरण मंगल मूर्ति, हनुमान जी भी मंगल मूर्ति है। जब आप उनको हृदय से स्मरण करते हैं तो वो तुरंत दौड़ते हुए आपकी सहायता के लिए चले आते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। तो कहा गया ये सुरभूप राम लक्ष्मण भैया और माता सीता के साथ आप मेरे हृदय में विराजे। देखिए, हनुमान चालीसा में ही 3 बहुत सुंदर चौपाइयाँ लिखी हुई हैं। पहली, लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रणभूमि में लक्ष्मण भैया को मूर्छा लग गई। मेघनाथ ने इतनी भयंकर शक्ति मारी
फिर हनुमान जी के परिश्रम से, हनुमान जी के दौड़ धूप से सुषेण वैद्य से मिलकर हिमालय पहाड़ पर गए और वहां से संजीवनी बूटी के साथ पहाड़ का हिस्सा भी उठा लाए। तो इस प्रकार लक्ष्मण भैया की फिर मूर्छा टूट गई और वो प्रसन्न होकर उठकर बैठ गए। तभी राम जी ने कहा, लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए। तो राम जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। फिर हनुमान रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, कहा भरत सम तुम प्रिय भाई। फिर उन्होंने कहा कि भरत के समान तुम मेरे प्रिय भाई हो। इसके बाद सहस वदन तुमरो यश गावे, अत कही श्रीपति कंठ लगावे। ये हनुमान जी शेषावतार है, आप सब जानते हैं। और राम जी भगवान विष्णु के ही 7वें अवतार है। तो जब लक्ष्मण जी ने स्वयं हनुमान जी की बहुत प्रशंसा की, तो राम जी ने हनुमान जी को गले लगा लिया, अर्थात आत्मसात कर लिया। हनुमान जी और राम जी में कोई भेद नहीं है। तो इस प्रकार वो सुरभूप बन गए, देवताओं के भी स्वामी, देवताओं के भी राजा बन गए। हम जानते हैं सब देवी देवता भगवान के दर्शन के लिए इच्छुक रहते हैं, उनके चरण वंदन करते हैं। और इधर राम जी स्वयं हनुमान जी को पहले हृदय से लगाते हैं, फिर गले से लगाते हैं। क्या अद्भुत मिलन है। तो ये मेरा आख्यान है, इसको आप सुने, देखें, समझे। और मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि इस आख्यान को आप अपने मित्रों प्रियजनों को भी भेजें। आपकी जय हो, बारंबार जय हो।